राजा एक महाजन का बेटा था। उसके पिता का नाम मणिलाल था। मणिलाल लोगों को पैसा देता और बदले में उस पर हर महीना ब्याज वसूल करता था। इसके बदले में वह लोगों का कोई भी सामान जमानत के तौर पर अपने पास गिरवी रख लेता था और यदि कोई उसका पैसा नहीं दे पाता था तो वह उस सामान को जब्त कर लेता था। पिताजी, ये वस्तुएं जो आपके पास गिरवी रखी हुई है हमारी नहीं है। इन पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। वैसे भी हमें मरकर स्वर्ग में खाली हाथ ही जाना है। परंतु मणिलाल पर राजा की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। परंतु राजा एक दयालु युवक था। वह छिप छिप कर गरीबों को पैसा देता था। एक दिन मणिलाल को यह बात पता चल गई। यह पता चलते ही उसने राजा को अपने घर से निकाल दिया। अब राजा के पास ना तो धन था और ना ही रहने की कोई जगह। उदास मन से जैसे ही वह एक रास्ते पर बढ़ा, उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। वह राजा से बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मुझे 1 रुपया दे सकते हो? परंतु राजा ने बुढ़िया को मना कर दिया, क्योंकि उस समय उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी डिबिया पड़ी हुई दिखाई दी। राजा ने उसे उठाकर खोला तो देखा कि उस डिबिया में एक सोने का सिक्का चमक रहा था। राजा दौड़कर उस बुढ़िया के पास गया और उसने वह सोने का सिक्का उसे दे दिया। उसके बाद उसने वह डिबिया अपनी जेब में डाल ली। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। राजा को लगा कि वह आवाज उसकी जेब में रखी उस डिबिये के अंदर से आ रही थी। राजा ने डिबिया खोली तो देखा उसमें सोने का एक और सिक्का चमक रहा था। उसने जैसे ही वह सिक्का उठाया तो पाया कि एक बहुत नन्ही सी परी उस डिबिये में छटपटा रही है। परी चीखी, मुझे जल्दी इस डिबिया से बाहर निकालो। क्यों? क्या तुम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकती? तुम अपने आप इस डिबिया से बाहर निकल आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे आसपास शीशे की एक अदृश्य दीवार बनी हुई है। यह सुनकर राजा ने एक पत्थर उठाया और शीशे की उस दीवार को तोड़ डाला। फिर नन्ही परी उस डिबिया में से बाहर निकल आई और अपने असली आकार में परिवर्तित हो गई। राजा ने परी से पूछा, तुम इस डिबिया में कैसे बंद हो गई थी? नन्ही परी बोली, एक बार मैं पृथ्वी पर आई। मैंने एक बकरी को उसके बच्चे के साथ सोते हुए देखा। मैंने मेमने को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर आकाश में उड़ गई। तभी बकरी जाग गई और आसमान की ओर ताकने लगी। वह अपने बच्चे के लिए जोर जोर से मिमियाती रही, परंतु मैंने उसका मेमना नहीं लौटाया। अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए वह बकरी मर गई। फिर मैंने बकरी के बच्चे को एक फूल में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि मैं धरती के किसी भी प्राणी को परीलोक नहीं ले जा सकती थी। जब परियों की रानी को मेरी यह हरकत पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने मुझे एक डिबिया में बंद करके धरती पर फेंक दिया। ओह, तो ये बात है। अब जरा इन सोने के सिक्कों के बारे में तो बताओ। परी बोली, यहाँ एक जादुई डिबिया है। तुम इसमें से जितनी बार सोने का सिक्का निकालोगे और फिर जब डिबिया बंद करके दोबारा इसे खोलोगे, तुम्हें हर बार इसमें से एक सोने का सिक्का मिलेगा। इसी तरह यह डिबिया तुम्हें सोने के सिक्के देती रहेगी। यह कहकर
परी उड़कर परीलोक चली गई। राजा ने सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगा। अब राजा ने दाढ़ी रख ली थी और वह दिन रात भगवान का भजन पूजन करता रहता था। जब भी कोई जरूरतमंद उसके द्वार पर आता तो वह उसे सोने का सिक्का देकर उसकी सहायता करता था। धीरे धीरे वह दयालु संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक एक करके गांव वाले राजा से सोने के सिक्के लेते गए। फिर सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करके उन्होंने मणिलाल को दे दिए और अपने सभी कागजात व वस्तुएं आदि छुड़वा ली जो मणिलाल ने अपने पास गिरवी रखी हुई थी। परंतु राजा जब भी गांव वालों को सोने का सिक्का देता था तो वह यह अवश्य कहता था, तुम लोग इस सिक्के को किसी अच्छे कार्य के लिए ही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इसे संभाल कर रखा तो यह गायब हो जाएगा। कुछ सप्ताह बाद मणिलाल ने गांव वालों से सोने के उन सिक्कों के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि वे सोने के सिक्के उन्होंने उस संत से प्राप्त किए हैं जो सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में रहता है और गरीबों की सहायता करता है। गांव वालों से यह सब सुनने के बाद मणिलाल भी उत्सुकतावश उस संत के दर्शन करने पहुंचा। दाढ़ी के कारण वह अपने पुत्र राजा को पहचान नहीं सका। उसने झूठी कहानी गढ़ी और राजा से सोने के सिक्के मांगने लगा तो राजा बोला, तुम्हें सोने के सिक्के क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो पहले से ही काफी धन दौलत है। परंतु मणिलाल के बहुत आग्रह करने पर राजा ने उसे कुछ सिक्के दे दिए। घर आकर मणिलाल ने सोने के सिक्के अपनी तिजोरी में रखने के लिए जैसे ही अपनी तिजोरी खोली उसे एक भी सोने का सिक्का दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसे गांव वालों से जो भी सोने के सिक्के मिले थे वे सब गायब थे। मणिलाल दौड़कर संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे सोने के सारे सिक्के गायब हो गए। परंतु संत साधु बोला, यह हमारे सिक्के नहीं है। हम दूसरों के सामान पर अधिकार नहीं जता सकते। हमें खाली हाथ ही प्रभु के पास जाना है। संत के मुंह से ये बातें सुनते ही मणिलाल को लगा कि उसने पहले भी ये शब्द कहीं सुने थे। ध्यानपूर्वक संत को देखने पर वह अपने पुत्र राजा को पहचान गया। वह अपने लालच पर बहुत पछताया, अतः उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी समस्त धन संपदा त्याग देगा। तत्पश्चात वह अपने पुत्र राजा के साथ उसी झोपड़ी में आकर आनंदपूर्वक रहने लगा।